तो हमारी वीकनेस है ना, इंडिया तो ले रहा है चीमा साहब। The textile industry, the backbone of the economy of Bangladesh, is bearing the brunt of the crisis. मानिकगंज सीमा पर 1000 से अधिक बांग्लादेशी जुटे, भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे ये सभी। बीएसएफ ने सभी बांग्लादेशियों को वापस खदेड़ दिया। बांग्लादेश अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गजबा हिंद अब बांग्लादेश से आ सकता है इंडिया में, बिल्कुल आ सकता है। आ रहा है ये आपका जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का, यहां से कब से आ रहा है, वो दाखिल हुआ हो रहा है, कब से आ रहा है? भैया 1 करोड़ हिंदू है तकरीबन बांग्लादेश में, जिसके साथ वो लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं आज की तारीख में। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब हिंदू आएगा भारत, बंगाली हिंदू भारत आएगा, विल दे सपोर्ट? दे विल नॉट सपोर्ट। ये बांग्लादेश के जो लोग हैं ये बड़े अनएजुकेटेड लोग हैं, बड़े दिमाग से पैदल लोग हैं, और ये पाकिस्तानियों से भी बदतर है। लेकिन हमने ये चेहरा इनका कभी नहीं देखा था। लेकिन ये जो चीज़ें सामने आई दोस्तों, इसके बाद कंफर्म हो गया कि वाकई में इनमें और पाकिस्तानियों में कोई भी फर्क नहीं है। बांग्लादेश की तरह यहाँ पे लोग खड़े क्यों नहीं होते? ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूँ ना, कि इन तमाम खराबियों के बावजूद पाकिस्तान के आवाम का एतमाद अपनी रियासत के ढांचे में है। बांग्लादेश की सिचुएशन जितनी भी खराब है वो पाकिस्तान से खराब नहीं है, लिहाजा इसको इस एंगल से देखना कि इन्होंने हमसे गद्दारी की तो देखें इनका क्या हो गया। वो कुछ नहीं हुआ उनका, उनके जो खजाने हैं, जो उनकी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, डेली लाइफ है, ये चीजें उस सतह पे डैमेज नहीं हुई। 2 दिनों में भारत में कपड़ा बनाने वाली कंपनियों के स्टॉक्स 20% तक बढ़ गए हैं। एक हो तो गया उनका कॉन्सेंसस मोहम्मद यूनुस साहब पे शायद, लेकिन अभी इस समाज में कोई अमन नजर आ रहा है आपको जनाब ब्रिगेडियर साहब? Orders worth billions of dollars have been cancelled and factories are shutting down as well. उन्होंने बड़ा सख्त स्टांस लिया है। वो सिर्फ इस पे नहीं रुकेगा कि हसीना वाजिब चली गई है, उसके बाद जो है हल्की डोरी हो जाएगा और आर्मी जो है इंटरनल सेटअप ले आएगी। लेकिन भारत की कपड़ा इंडस्ट्री को फिलहाल इसका फायदा हो सकता है। मुल्क की टेक्सटाइल बरामदात को बड़ा धचका। अप्रैल में मुसलसल 7वें माह टेक्सटाइल बरामदात में कमी रिकॉर्ड की गई, क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा असला इजराइल को बेच रहा है। यकीन करें, पिछले 35 साल से हम दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं कि या मेरे मालिक किसमें कोई पाकिस्तानी ना हो, कोई मुसलमान ना हो। यासिफ मर्चेंट साहब ने इतना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो हो सकता है कि फिनलैंड जाए। मैंने आपको सबसे पहली खबर जो बांग्लादेश की दी थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फिनलैंड जाएंगी वो। आपको ये उसी लेंस से जिस तरह पहले देख रहे थे टेररिज्म के हवाले से, एक अनऑर्गेनाइज्ड रिलीजन, एक रोग स्टेट, उसी तरह देखते रहेंगे। आपको और क्या देखना है? इन्होंने ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं जैसे कि उनके सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है बांग्लादेश की, उसने ये डिमांड की है कि शेख हसीना और उनकी सिस्टर शेख रिहाना को हैंड ओवर किया जाए। और मैं समझता हूं कि इस बंदे ने जो किया है पाकिस्तान को मजीद इसने 20-25 साल पीछे धकेल दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, बांग्लादेश के तख्ता पलट और इंडिया बॉर्डर पर अफरा तफरी मचने के चलते कई बांग्लादेशियों ने भारत बॉर्डर के अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे हमारे बीएसएफ के जवानों ने दौड़ा कर वापस खदेड़ दिया। बांग्लादेश में हो रहे क्राइसिस की वजह से कई बांग्लादेशी इंडिया जैसे अच्छे सेटल देश में पनाह लेने की साजिश कर रहे हैं, पर ये जिहादी अगर भारत में भी घुस गए तो भारत में भी दंगे प्रसाद को बढ़ा देंगे। हमारे बीएसएफ की सूझबूझ से हमने उनके इरादों को इस बार तो नाकाम कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश में अनस्टेबिलिटी की वजह से उधर के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ गई है और उनके ऑर्डर भारत को मिलना चालू हो गए हैं, जिससे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चांदी हो गई है। जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्ल्ड की बिगेस्ट इंडस्ट्री में से एक थी। ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया को बहुत मिर्ची लग रही है। आपका इस पर क्या विचार है? आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। बांग्लादेश में अगर हिंदुस्तान में बांग्लादेश में अगर ये खालदा की गवर्नमेंट बनती है, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट बनती है, या इस तरह की राइट विंग रिलीजियस गवर्नमेंट बनती है,
तो इसका मतलब यह है कि फिर गजवा हिंद सिर्फ पाकिस्तान के ये जो इलाके हैं यहां से खतरा नहीं है उसका, फिर बांग्लादेश से भी तो खतरा पैदा हो जाता है ना गजवा हिंद का। राइट, समझने की कोशिश करें यार बात को। तो हम उसका मुकाबला करने के लिए कैसे तैयारी करेंगे? मतलब क्या आपका तैयारी कहना है कि आपका कहना है कि बांग्लादेश अब इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गया है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब गजवा हिंद अब बांग्लादेश से आ सकता है इंडिया में? बिल्कुल आ सकता है। आ रहा है, ये आपका जो 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है बांग्लादेश इंडिया का, यहां से कब से आ रहा है वो दाखिल हो रहा है, कब से आ रहा है। लेकिन आप ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि आप उसको स्टेट बैकिंग होगी, अब स्टेट बैकिंग होगी और इधर पाकिस्तान में जीएचक्यू की बैकिंग है। कहां कहां लड़ोगे, कहां कहां लड़ेंगे हम? अभी तक हम ऑर्गेनाइज नहीं हो रहे। हमारी सेना कहां है? जनता की सेना कहां है? मुझे इंडिया की सेना से कोई लेना देना नहीं है, बीएसएफ से कोई लेना देना नहीं है। वो तनख्वाह लेते हैं, लड़ते हैं, बात खत्म हो गई। मैं जनता की सेना की बात कर रहा हूं। जनता की सेना कहां है? मलेशिया क्यों नहीं बन रही? जगह जगह सनातनियों की मलेशिया बननी चाहिए भाई। ये छोड़ दो कि टेबल टॉक करेंगे हम, वो है क्या है, पीसफुल हैं हम, शांति, ओम शांति, ये छोड़ो इसको। वो उसका टाइम अलग होता है और युद्ध जब सर पे आ जाए तो उसके तकाजे कुछ और होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त जरूरत है कि सनातनियों की जो है दफाई मिलिशियाज बनाई जाए। आपने बनाई ना, जम्मू में आपने विलेज डिफेंस कमेटीज बना दी है ना, वो कोई रेगुलर ट्रूप्स तो नहीं है ना, वो बनाई है ना आपने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए। ये पूरे देश में बनाओ, पूरे देश में बननी चाहिए, हर मोहल्ले में बननी चाहिए। उठा उठा के फेंको इनको, बाहर निकालो। 47 से पहले इस खत्ते का नाम क्या था? हिंदुस्तान। श्रीलंका का नाम क्या था? वो भी हिंदुस्तान ही मेरे ख्याल से सर। सरनदीप का नाम क्या था? बांग्लादेश का नाम क्या हिंदुस्तान था? इसका मतलब है हिंदुस्तान हजारों सालों से है। ये सब अभी बने हैं, ठीक है। पाकिस्तान और ये हजारों सालों से है, ठीक है। उनका फलसफा हजारों सालों से है। 2000 साल पहले कोतलिया चाणक्य अर्थशास्त्र लिख रहा है कि रूल कैसे करते हैं। उससे पहले मन्नू, यानी कि अर्थशास्त्र में जो रेफरेंस हमें मिलते हैं वो मन्नू के मिलते हैं। मन्नू की किताब भी मौजूद है कि हुक्मरानी कैसे की जाती है। और आज आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अच्छा। 2000 साल पहले अर्थशास्त्र में जो कुछ लिखा गया, आज जमीन पर अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, ये तमाम ने वही अदारे बनाए हैं। जसूस के पीछे जसूस रखना, अच्छा, अदारों के पीछे अदारे रखना। आपका कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें 2000 साल पहले जो हिंदुस्तान के, हाँ यस, हिंदुस्तान में हो चुकी है, तो वो फिलोसफिकली बहुत रिच है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।